टॉटनहम हॉटस्पर्स वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड अगला अवे मैच है प्रीमियर लीग गेम वीक 2 का। भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए मुश्किल मैच पड़ गया हाथ पे। मुश्किल ही बोलूंगा मैं, क्योंकि वुल्व्स के खिलाफ जो हम लोगों ने परफॉर्मेंस देखी उसके बाद तो बड़े अच्छे से पता है कि भाई हम लोगों को अपनी ए गेम लानी पड़ेगी, वरना हमारे लिए बड़ा टफ हो जाना ये मैच जीतना। अब भाई प्रेडिक्शन की बात कर लेते और प्रीव्यू दे देते थोड़ा कि हमारे लिए क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए, कैसी टीम हमारे पंगे पड़ गई है इस हफ्ते। अवे मैच है, पहली बात तो अवे का ट्रैक रिकॉर्ड लास्ट टाइम अच्छा नहीं था, इस दफा इंप्रूव करना ही हमारा मेजॉरिटी पहला फोकस होना चाहिए कि अवे मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी ताकि हम लोग जीते। भाई हम लोग इस साल यूसीएल में, बार बार रिमाइंडर दे रहा हूँ, यूसीएल में हम लोगों को थोड़ा कंपटीशन दिखाना पड़ेगा। बात कर लेते हैं भाई हमारी टीम में जो चेंजेस होने चाहिए। मेरी तरफ से सबसे पहले जो प्रेडिक्टेड लाइनअप है ना, देखो गर्नाचो को पहले ही हम लोग कम स्टार्ट दे रहे थे। पहले मैच में हम लोगों ने स्टार्ट दे के देखा नहीं आया, मतलब चाहे पूरी टीम बुरी खेली हो, लेकिन गर्नाचो भी स्पेसिफिकली बहुत गंदा खेला है और बहुत ही ऑफुल प्लेस थे उसकी तरफ से। काफी दफा उस बंदे ने पोजीशन लूज किया। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा जो चेंज हमारे अटैक में आना चाहिए ना, हमारे पास फ्रंट थ्री होने चाहिए। अब जेडन सैंचो को फॉल्स 9 ले, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि रैशफोर्ड को लेफ्ट विंग पे उसकी फ्रीडम मिल जाए। वो सही थ्राइव ही करता है लेफ्ट विंग पोजीशन पे। लेफ्ट विंग रैशफोर्ड, सैंचो एज अ फॉल्स 9 थोड़ा सा होल्ड प्ले कर ले और एंटनी और रैशफोर्ड आगे इधर फ्रंट्स बनाए, दैट कुड वर्क। एंटनी राइट विंगर, मैं अभी भी यही बोलूंगा, कोई इशू नहीं था एंटनी में। ठीक है प्रॉब्लम्स हैं हर प्लेयर में थी, लेकिन एंटनी शुड स्टिल गेट टू प्ले। एंटनी स्टार्ट हो गया। बाकी मिडफील्डर्स मतलब ऑन पेपर यार 4-2-3-1 कह लो, 4-3-3 कह लो। खैर सीडीएम पे हमारे पास सबसे पहले कैसेमीरो होना ही चाहिए, विदाउट अ डाउट वी कैन नॉट ड्रॉप हिम आउट ऑफ आवर टीम। फिर उसके अलावा दूसरा सीएम मैं अभी भी यही बोलूंगा, माउंट खेलेगा, खेलना चाहिए, उसको मौका दोगे वो परफॉर्म करके देगा। मैं ये मेरी गारंटी है भाई, करेगा परफॉर्म एक टाइम पे। माउंट एंड ब्रूनो विल वर्क, नंबर 8 से ये दोनों चलेंगे। ब्रूनो भी हमारा ऑब्वियसली वो तो स्टार्टअप में होना ही चाहिए, ब्रूनो विल स्टार्ट एज वेल। उसके अलावा राइट बैक पे ऑब्वियसली वी आर नॉट गोना चेंज एरन वान बिसाका फॉर डियोगो डालो का अभी कोई बनता ही नहीं है तो खाने का। एरन वान बिसाका हैज बीन परफेक्ट एज ऑफ नाउ, मच मोर देन एनीथिंग वी नीड राइट नाउ। एरन वान बिसाका को जरूर होना चाहिए राइट बैक पोजीशन पे। बाकी राइट सेंटर बैक वी ऑल नो, राफेल वरान, रोल्स रॉयस वरान, चैंपियंस लीग वरान, जो कहने का भाई वरान इज नेसेसरी। लेफ्ट सेंटर बैक पे हम लोग, मैं फिर वही बोलूंगा, लिसांड्रो स्टार्ट करवाएंगे। लेफ्ट बैक पे अच्छा दिस कुड बी अ डिबेट, इवन तो शॉ ने बड़ी तबाही परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन बात ये है कि हम लोगों के लेफ्ट बैक पे इस दफा जो हमारे पास ये विंगर आ रहा है कुलुसेव्स्की, ही इज वेरी फास्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि शॉ में कोई सेटबैक्स हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, हो सकती हैं। तो आई थिंक मलासिया को भी अगर खिला ले आई वुडंट माइंड इट, मलासिया भी खेल सकते हैं विदाउट अ डाउट, वरना शॉ को भी स्टार्ट करवा दो, आई डोंट माइंड। लेकिन आई थिंक कि स्टार्ट शॉ ही करेगा। और गोल कीपिंग पे ऑब्वियसली हमारा नया प्लेयर ओनाना स्टार्ट करेगा। अब बात कर लेते हैं भाई, सबसे पहली जो चीज फोकस में आनी चाहिए ना हमारे पास, वो ये, आई होप टेन हाग ने पिछले मैच के बाद सबके मुंह पे जाके एक एक चपेट मारी हो ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि माउंट और ब्रूनो को ट्रैक बैक करना सीखना पड़ेगा। ब्रूनो के लिए कुछ नया नहीं होगा, ब्रूनो पिछले सीजन करता गया है। ये पिछले सीजन भी एरिक्सन खेल रहा था, ब्रूनो ट्रैक बैक करता रहा था डिफेंस के लिए। ब्रूनो शुड नो हाउ टू प्ले एज अ नंबर 8, वो पहले भी खेल चुका है और खेलता रहता है। और माउंट को भी ट्रैक बैक करना पड़ेगा, उसको भी एक एक चपेट पड़नी चाहिए फॉर हिज परफॉर्मेंस, उसको ट्रैक बैक करना बहुत जरूरी है। कैसेमीरो यार, हम लोग मिडफील्ड में आउट नंबर हुए थे, आई कैन नॉट ब्लेम कैसेमीरो। वो बेचारा 90 मिनट से पहले 80 मिनट से पहले थक के यार, उसकी टांगे जैसा वो भाग रहा था ना, पता लग रहा था कि भाई खत्म हो गई, अब खत्म, मुक गया था वो बंदा, क्योंकि 4-5 प्लेयर्स उनके मिडफील्ड में हमें आउट नंबर कर रहे हैं एक कैसेमीरो को। अब एक कैसेमीरो कितना भागे इस एज में यार, इतनी बड़ी पिच है। हमारी जितनी फ्रीडम पिछले मैच में हमें दी है ना मिडफील्ड में हम लोगों ने, तौबा अल्लाह यार, इतनी मिडफील्ड में फ्रीडम मिली है वो उसको, दे रैन राउंड्स अराउंड कैसेमीरो यार, मतलब कोई मौका ही नहीं था कैसेमीरो के पास आराम से बॉल छीनने का। माउंट वगैरह सारे आगे भागे में, फिर ऊपर से जो हमारे विंगर्स हैं उनमें से कोई भी ट्रैक बैक नहीं कर रहा, सो वी वर लेफ्ट एक्सपोज लाइक हेल। भाई कोई मौका ही नहीं था हमारे पास। अब हमारा नेक्स्ट मैच पड़ गया भाई टॉटनहम से, जो मैं कह तो दूंगा कि भाई व्हाट इज शिट टॉटनहम, व्हाट इज टॉटनहम शिट, मैं कह तो दूंगा ये, लेकिन बात ये, इट इज द डॉन ऑफ अ न्यू एरा फॉर टॉटनहम। ट्रॉफी लेके गए हैं एनजी के अंडर अभी वो यार, प्री सीजन ट्रॉफी है, लेकिन सेलिब्रेशंस देखने वाली थी, व्हाट अ ब्रिलियंट ट्रॉफी। अब उन्होंने भी स्टार्टअप लेने ऑलमोस्ट 4-2-3-1 से, या फिर 4-3-3 आप कह लो, नंबर्स डोंट मैटर एनीथिंग। फुटबॉल में अब ऑन पेपर जो है ना फॉर्मेशन काउंट ही नहीं करती, क्योंकि अंदर की जो टैक्टिक्स है ना, पोजीशनिंग बार बार बॉल के जिधर बॉल होती है उसके मुताबिक चेंज होती रहती है यार। स्पर्स की भी अब जो नया मैनेजर है ना एनजी, काफी इसको माना जाता है, ही इज अ वेरी गुड मैनेजर। सेल्टिक में इसने बड़ा अच्छा मैनेज किया था, बड़ी ट्रॉफीज जीत के आया वहां पे बंदा। लेकिन बात ये है, अब ये फुटबॉल कैसे खिलाता है भाई टॉटनहम, इसको कैसी फुटबॉल खिलाएगा
ये खिलाता है हाई डिफेंसिव लाइन के साथ, एनर्जेटिक फुटबॉल इंटेंसिटी के साथ। तो अगर हम लोग एक्सपेक्ट करें ना कि भाई वुल्व्स में चलो एक मैच में हो गया, हम लोग ज्यादा एनर्जी हमारे ओपोनेंट्स में थी, अगले मैच में नहीं हो रहा, भाई नहीं, अपनी गेम अप करनी पड़ेगी। हम लोगों को मैच में सेटल इन पहले होना पड़ेगा, हम लोगों को भी एनर्जी के साथ खेलना पड़ेगा। एक हाई डिफेंसिव लाइन के साथ खिलाती है टॉटनहम अपनी गेम, ये बात बड़ी याद रखने वाली। कभी कभार एमरसन ऐसा राइट सेंटर बैक आ जाता है, कभी वो इन्वर्टेड फुल बैक है, तो फिर वो कभी कभार मिडफील्ड में भी पाया जाता है, वो आगे भी भाग जाते हैं। ये नोटिस करने वाली बात है भाई। हाफ स्पेस अटैकर्स इनके होते हैं, सोन हो गया, स्किप हो गया, स्किप भी आगे चले जाता है। और ऊपर से बात ये है कि कुलुसेव्स्की एक और फास्ट प्लेयर है, कभी कभार कुलुसेव्स्की आ जाता है हाफ स्पेस अटैकिंग एरियाज में। इंपॉर्टेंट बात ये, इन्होंने वाइड गेम करते हैं टॉटनहम जो है ना अंडर एनजी, वाइड विंगर्स की गेम है। सोन और कुलुसेव्स्की दे समटाइम्स रन रियली वाइड, बिल्कुल बाई लाइंस के साथ ये लोग अपनी गेम कर रहे होते हैं। वी नीड टू बी केयरफुल कि हम लोग एक्सपोज ना हो। एंटनी वगैरह को ट्रैक बैक करना पड़ेगा टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, ताकि थोड़ा प्रेशर हो उनके ऊपर। उसके अलावा समटाइम्स मेडिसन को आप देखोगे, मेडिसन और स्किप जो है ना आगे आगे भागे होंगे टू मेक स्पेस राइट इन बिटवीन द डिफेंडर्स। वी रियली नीड टू फोकस, क्योंकि उनके पास 4 या 5 अटैकर्स हो जाते हैं वो अप फ्रंट, वो आउट नंबर तो जरूर करेंगे। दिस इज फुटबॉल नाउ, आउट नंबर करोगे तो फिर आपके पास काफी ज्यादा चांसेस है बॉल ले जाने के एंड टू टर्न अ डिफेंस इनटू एन अटैक। काफी जो है ना हाई पॉसिबिलिटी है कि ये जो है ना एक आवर ग्लास की तरह जो है ना हमारे प्लेयर्स को ट्रैप करेंगे। दे रियली लाइक टू प्ले दिस वे। मतलब अगर मैं बताऊं 5v4 या फिर 4v3 इस तरह की पोजीशन पे हम पाए जाएंगे, जिसके अंदर एक आवर ग्लास की तरह शेप अप हुए होंगे टॉटनहम के प्लेयर्स, और हमारे प्लेयर्स बिल्कुल फंसे हुए होंगे। वी रियली नीड टू टेक केयर ऑफ दैट स्टफ। उसके अलावा भाई जब इतनी स्पेस बन जाती है, मेडिसन और स्किप वगैरह आगे आ जाते हैं, दे ड्रॉप इन राइट बिटवीन द सेंटर बैक्स। ऊपर से फिर वाइड बैठे हुए होते हैं सोन और कुलुसेव्स्की वगैरह, दे आर बहुत फास्ट, दे बोथ कैन डू द वर्क। रिचार्लिसन के लिए स्पेस बना सकते हैं, रिचार्लिसन से गोल नहीं पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन स्पेस बना सकते हैं, इट इज थ्रेटनिंग। और काफी टाइम्स हम लोग ये भी नोटिस करेंगे कि जो इनके इन्वर्टेड विंग बैक्स हैं, ये यूडोगी हो गया या फिर एमरसन रॉयल हो गया, जब मेडिसन वगैरह पीछे डीप आएंगे ना टू स्टॉप आवर अटैक्स, ये डीप पुश करेंगे, ये इन्वर्टेड फुल बैक्स आगे भाग जाते हैं एज एन अटैकिंग मिड। ये इस तरह से ट्रांजिशन करते हैं, बहुत काउंटर प्रेस पे ये लोग गेम खेलते हैं। वी रियली नीड टू बी केयरफुल। भाई इजी लेने के लिए नहीं है प्रीमियर लीग, प्रीमियर लीग इज नॉट इजी एट ऑल। हम लोगों को अपनी ये गेम लानी पड़ेगी सो दैट वी विन दिस मैच, एंड इट विल बी अ गुड स्टेटमेंट फॉर अस अगर हम लोग अपना पहला अवे मैच जीत जाएं टॉटनहम के खिलाफ। It really needs to work out, bhai. Mount will work, inshallah, and we need to do our best to defeat this Tottenham team, bhai. The dawn of a new era, NG. Let's hope for the best in the new game.